जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सबका भी। संगत जी, जिंदगी में अगर हमें किसी ने संभाल रखा है तो वो है सिर्फ हमारे गुरुजी। नहीं तो संगत जी, हम वो बिखरे हुए मोतियों के समान हैं जिसे समेटने में ना जाने कितना समय लग जाए। आज जो हम सारी संगतें हैं, ना जाने कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से है, लेकिन हम एक गुरु परिवार के नाते से हमारा ऐसा समीपी रिश्ता होता है जैसे कि ना जाने कब से हम आपस में एक दूसरों को जानते हैं। ये सब गुरुजी की महाराज की ही वजह से है, जो हम संगतों के बीच इतना प्रेम का रिश्ता बना के गए हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज हम चाहे किसी संगत में चले जाएं या किसी सत्संग में चले जाएं, संगत जी जहाँ भी गुरुजी की संगत दिखती है वहाँ जय गुरुजी आंटी या जय गुरुजी अंकल कह के संबोधित करती है। इससे ये पता चलता है कि हमारे गुरुजी ने सिर्फ प्रेम, भाईचारे का ही संदेश दिया। उन्होंने कभी भी किसी भ्रम में पड़ने को नहीं कहा। कल एक आंटी का कमेंट्स आया था, जान के बहुत दुख हुआ कि कुछ संगतों के बीच ऐसे भी लोग हैं जो संगतों को गुरुजी के दिए हुए निर्देश के बारे में नहीं बता रहे हैं। आंटी का कल मेरे पास मेल आया और फिर उसके ज़रिए उनसे मेरी बात हुई, तो वो आंटी मुझे कहते हैं कि आंटी, अपने माध्यम से आप सभी गुरु परिवार को आग्रह करें इस चीज़ के लिए। तो संगत जी, मैं हर सत्संग में आप लोगों को बताती हूँ, बहुत बड़ी दुनिया है, सतरंगी दुनिया है, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं। आंटी बताती हैं कि वो नई नई संगत थी, अभी अभी गुरुजी से जुड़ी हैं। बताती हैं ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ उन्हें गुरुजी से जुड़े हुए, सिर्फ 2 महीने उन्हें गुरुजी से जुड़े हुए हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी से सिर्फ 2 महीने पहले जुड़ी हूँ और मैं सत्संग में, हमारे पास में ही कुछ दूरी पे सत्संग होता था, तो मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया। वहाँ मुझे जाना बहुत अच्छा लगता था, हर महीने वहाँ सत्संग होता था। तो वहाँ पे एक संगत आंटी से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद काफ़ी अच्छा रिश्ता उन लोगों के बीच बना। आंटी बताती हैं कि काफ़ी अच्छा हम लोगों के बीच रिश्ता बना, क्योंकि गुरुजी में जुड़ने के बाद जो आपकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें होती हैं वो समाप्त होती चली जाती हैं। तो वो कहती हैं कि मुझे गुरुजी के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन मेरी जानने की बहुत इच्छा थी। तो इस तरीके से नंबर भी एक्सचेंज हुए, बातचीत उनकी शुरू हो गई। बातचीत शुरू होने के बाद उन्होंने गुरुजी के बारे में उसको बताना शुरू किया कि ऐसे करने से जो गुरुजी की चीज़ें थी वो उस संगत आंटी को ना बताते हुए उसने अपने निर्देश देने उन आंटी को शुरू कर दिए कि आप मुझे इतने पैसे दो, ये पैसे देने के बाद मैं गुरुजी से आपकी डायरेक्ट बात कराऊंगी, मैं डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से आपकी बनवाऊंगी, मुझे ये पूजा करनी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा गुरुजी से आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए, गुरुजी से आपसे बात कराने के लिए। और आंटी आपकी परेशानियों के रास्ते भी गुरुजी खोल देंगे, आज ये करना है, वो करना है। वो आंटी कहती हैं, आंटी मैं गुरुजी के बारे में इतना नहीं जानती थी, तो मैं उनकी बातों में आ गई और मैंने उनको पैसे देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उन्होंने मुझे कहा वैसे वैसे मैंने उनको पैसे देने शुरू कर दिए। कहती है आंटी, पहले जो स्टार्ट हुआ वो 500 रुपये से स्टार्ट हुआ,
500 रुपये से स्टार्ट होते होते वो आंटी 10,000 में बदल गया। मैंने फिर भी चलो कोई बात नहीं ये सोचते हुए कि चलो गुरुजी से बात होगी, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा, ये सोचते हुए मैंने 500 से 10,000 पे आ गई। कहती है आंटी जब उसकी डिमांड और बढ़ने लगी तब मैंने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उन्होंने मुझे मैसेज भेजने शुरू कर दिए। अब आंटी कहती है मैं करूँ तो करूँ क्या आंटी, मैं अपने अंकल को भी नहीं बता सकती थी, अपने घर में भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी वाली बात थी। आंटी कहती है मैंने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो उन्होंने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया कि आंटी आपने तो पूजा अधूरी छोड़ दी है, देखो आपसे गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे और गुरुजी आपको ब्लेस नहीं करेंगे। ना जाने आंटी बताती है कि आंटी उन्होंने ना जाने मुझे कैसे कैसे मैसेज भेजे। कहती है उन्होंने मुझे संगत जी मैसेज भी भेजे हैं, उनके स्क्रीनशॉट लेके भेजा है, लेकिन वो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि किसी की प्राइवेसी है और उन आंटी ने कहा है कि मेरी ये प्राइवेसी है तो आप इसे प्राइवेसी ही रहने दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में इस चीज़ का पता चले। तो संगत जी उन आंटी ने मुझसे कहा कि आप अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप सभी गुरु परिवार में ये बात फैलाएं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं संगत जी कि गुरुजी के नाम पे बिजनेस बना रहे हैं। तो संगत जी ऐसे लोगों से आपको खुद को बचना है, क्योंकि गुरुजी कोई पूजा नहीं करवाते, कोई अर्चना नहीं करवाते, और गुरुजी जाहिर सी बात है हमेशा गुरुजी का शब्द रहा है डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, क्योंकि गुरुजी निस्वार्थ प्रेम करते हैं सभी संगत से। ना गुरुजी के मंदिर में कोई चढ़ावा चढ़ता है, ना किसी सेवादार को दिया जाता है, और ना ही कोई गुरुजी पूजा अर्चना करवाते हैं। गुरुजी के धाम पे चाहे आप डुगरी चले जाएं, बड़े मंदिर चले जाएं, सत्संग में चले जाएं, 1 रुपया भी गुरुजी के यहाँ नहीं चढ़ाया जाता संगत जी। और ऐसी संगतों से आप लोग सावधान हो जाइए। जो संगत आपको आपके भोलेपन को, आपके गुरु संगत के प्रेम को छलावे में बदलना चाहे तो ऐसी संगतों से आप सावधान हो जाइए। मैं हर सत्संग में आपको यही बताती हूँ कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। बीच में कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, आप और गुरुजी 1-to-1 कनेक्शन। इसीलिए संगत जी मैं हर सत्संग में आप लोगों को बताती हूँ गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, बीच में किसी को मत लीजिए। तो संगत जी आप जिस भी सत्संग में आप जाते हैं, आप संगतों के लिए नहीं जाते हैं, आप गुरुजी के लिए जाते हैं, तो वहाँ नंबर एक दूसरे को बांटने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता संगत जी। आंटी से भूल हुई है, इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करती हैं कि उनसे भूल हुई है कि गुरुजी के सत्संग में जाके उन्हें पता नहीं था, इसलिए नंबर चेंज किया। लेकिन संगत जी देखिए, आप चाहे अभी गुरुजी से जुड़े हैं, चाहे गुरुजी के टाइम से जुड़े हैं, जब भी आप गुरुजी से जुड़े हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, सत्संग में अगर आप जा रहे हैं, बड़े मंदिर आप जा रहे हैं, डुगरी आप जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के लिए जा रहे हैं, संगतों के लिए नहीं जा रहे हैं। वहाँ नंबर आपको चेंज नहीं करने हैं, किसी संगत से बात नहीं करनी है। आप सत्संग में जा रहे हैं, लंगर करो, चाय प्रसाद करो, शब्द सुनो, महाराज से बातें करो, गुरुजी को महसूस करो और गुरुजी से आज्ञा लो और सीधे अपने घर आ जाओ। संगत जी देखिए, जहाँ राम है वहाँ रावण भी है। ऐसा नहीं है जहाँ राम है वहाँ रावण नहीं है, जहाँ राम है वहाँ रावण भी है, जहाँ शिव जी है वहाँ शैतान भी है। तो इसीलिए संगत जी ध्यान रखिएगा, किसी के साथ नंबर एक्सचेंज नहीं करना है। कोई गुरुजी के बारे में आपको बताता भी है, अगर वो अपने अनुभव बता रहा है, गुरुजी के अनुभव बता रहा है,
सत्संग शेयर कर रहा है तो आप बिल्कुल सुनिए। लेकिन कोई आपको ये कह के बहला फुसला रहा है कि गुरुजी से मैं आपका डायरेक्ट कनेक्शन बना दूंगा या डायरेक्ट बात करवा दूंगा, आज गुरुजी आपका ये काम कर देंगे, तो संगत जी प्लीज सावधान हो जाइए। हाथ जोड़ के विनती है, सावधान हो जाइए। गुरुजी हैं, जब उनको आपको दर्शन देना है वो खुद अपने आप आपके ड्रीम में आएंगे, अपने आप संगत जी गुरुजी आपके पास आएंगे, किसी ना किसी माध्यम से आपके पास मैसेज पहुंचाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप और गुरुजी, तीसरा कोई नहीं। तो संगत जी सावधान हो जाइए। ये आंटी ने बहुत अच्छा मुझे मेल करके मैसेज दिया और उन्होंने बात की। मैं बहुत बहुत शुक्राना आंटी आपका करूँगी कि आपने ये सूचना मुझे दी और मैं ये सभी संगतों तक पहुँचा पाई, क्योंकि संगत जी गुरुजी से आपको कनेक्शन बनाना है, तीसरा कोई नहीं है। सत्संग में गुरुजी के लिए जा रहे हैं, संगतों के लिए नहीं जा रहे हैं। ये मन में आप बैठा के जाइए और इसे गांठ बांध लीजिए अपने पल्लों से कि हम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के लिए जा रहे हैं, संगतों के लिए नहीं जा रहे हैं। इसीलिए सत्संग में शब्द सुनिए, गुरबानी सुनिए, लंगर करिए, चाय प्रसाद कीजिए, महाराज से आज्ञा लीजिए और घर वापस आ जाइए। भाईचारा या सहेली ये सब ना बनाने चाहिए। संगत जी करता करे वो सब गुरुजी हैं और कोई नहीं है। तो संगत जी ये बात आप लोग मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये मैं आप लोगों तक संदेश पहुंचा रही हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन आंटी का भी शुक्राना है कि उन्होंने ये मैसेज मुझ तक पहुंचाया। और मैं यही कहूँगी आंटी आप परेशान ना हो, जो आप जिसने आपको छल कपट जो भी आपके साथ किया उसे गुरुजी देख रहे हैं, आपको कोई जवाब नहीं देना, अपने शब्दों में गुरुजी उसको जवाब देंगे। इंसान किसी की चीज़ को खा के थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, सोचता है मैंने ये कर लिया, मैंने उसको छल करके ये छिपट लिया या ये छीन लिया, लेकिन उसको ये नहीं पता एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड के कर्म अपने खराब कर लिया आपने। किसी को झूठ बोलना, किसी को बहलाना, किसी को फुसलाना, किसी के साथ छल कपट करना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। वो हम मनुष्य हैं, थोड़ा सा छल कपट झूठ बोल के बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन बाद में जो इसका परिणाम भोगने होते हैं उस समय नानी चाची ताई सब याद आ जाती है। तो इसीलिए संगत जी आप लोग खुद सावधान हो जाएं। गुरुजी कोई ऐसी पूजा अर्चना नहीं करवाते, ना कोई पूजा पाठ करवाते। गुरुजी हमेशा अपनी संगत को प्यार करते हैं। आप अपने मन को ना भटकाएं, परेशान ना हो, चिंतित ना हो। जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, गुरुजी महाराज करेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए, चिंतन ना करें और बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि महाराज आपके साथ हैं। आंटी आप परेशान ना हो। और बस मैं यही कहूँगी आगे जो भी संगत गुरुजी से जुड़ रही है वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाए। संगत जी गुरुजी हमेशा अपनी संगतों को अपना परिवार मानते थे, लेकिन घर घर में सत्संग हो रहे हैं, हर जगह सत्संग हो रहे हैं, लेकिन संगत जी ये इसका ये मतलब नहीं है सत्संग गुरुजियों के लिए हो रहे हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी निस्वार्थ अपनी संगत से प्रेम करते हैं। तो सावधान हो जाइए। हर जगह गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सत्संग गुरुजी के लिए हो रहे हैं। फेक भी है संगत जी, बहुत सारे लोग फेक हैं। तो प्लीज़ जो भी नई संगत हैं वो सत्संगों में जाते हैं तो ये मन में लेके जाएं कि हम गुरुजी के लिए जा रहे हैं, किसी और के लिए नहीं जा रहे हैं। संगत जी गुरुजी अपनी संगत से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाने को कहते हैं, बीच में किसी को लेने को नहीं कहते। अपना सुख दुख गुरुजी के स्वरूप के आगे कहें, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ये परमात्मा करेंगे और कोई नहीं करना है, किसी ने नहीं करना है। तो संगत जी बस समय का थोड़ा अभाव कम है मेरे पास, तो कल मैं फिर आप लोगों के सामने गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन लेकर आऊँगी। ये गुरुजी
के माध्यम से ही ये संदेश शायद गुरुजी को ही आप इस संगतों तक पहुंचाना था। तो मैंने जो गुरुजी का हुक्म था वो मैंने आप सभी संगतों तक पहुंचाया। तो अब मैं यहीं विराम करूंगी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।